जैसिंटो आइलैंड साउथ गोवा का एक छोटा सा आइलैंड है। इस द्वीप पर नौसेना तिरंगा फहराने वाली थी, लेकिन यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद नेवी ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। इसके बाद गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारत विरोधी गतिविधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। आखिरकार नौसेना ने द्वीप पर तिरंगा लहराया, लेकिन आखिर ये पूरा विवाद क्यों शुरू हुआ और खत्म कैसे हुआ? मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर में दिख रहे हैं नेवी के अधिकारी और जैसिंटो आइलैंड के निवासी, जो पहले नेवी द्वारा झंडा फहराने का विरोध कर रहे थे। सीएम सावंत ने लिखा, सेंट जैसिंटो द्वीप के स्थानीय लोगों को भारतीय नौसेना के साथ भारतीय ध्वज फहराने में शामिल होते हुए देखकर मुझे खुशी हो रही है। जय हिंद, राष्ट्र प्रथम। ये तस्वीर बताती है कि विवाद खत्म हो चुका है, लेकिन आखिर जैसिंटो आइलैंड के लोगों ने नेवी के झंडारोहण को लेकर विरोध क्यों किया था? इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि शुक्रवार यानी कि 13 अगस्त को भारतीय नौसेना ने दक्षिण गोवा के जैसिंटो द्वीप पर भारतीय ध्वज फहराने के अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि वे नहीं चाहते कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई अधिकारी द्वीप पर कोई गतिविधि करे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे झंडा फहराने के विरोध में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि गांव के निवासी स्वयं झंडा फहराएंगे। 13 अगस्त को जारी किए गए अपने बयान में नेवी ने कहा, आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत रक्षा मंत्रालय ने 13 से 15 अगस्त के बीच देश भर के द्वीपों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई है। गोवा नौसेना क्षेत्र की एक टीम ने इस अखिल भारतीय पहल के हिस्से के रूप में साउथ जैसिंटो द्वीप सहित गोवा के द्वीपों का दौरा किया। हालांकि जैसिंटो द्वीप पर योजना को रद्द करना पड़ा क्योंकि निवासियों ने इसका विरोध किया था। ये पहल देश भर में देशभक्ति की भावना जगाने और स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए की गई थी। चिकालिम के रहने वाले डेरिल डिसूजा इसी आइलैंड पर पले बड़े हैं। उन्होंने कहा कि जैसिंटो द्वीप पर रहने वाले करीब 200 परिवार हर साल खुद भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। गोवा में तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना और संसद द्वारा पारित प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 से यहाँ के लोग डरे हुए हैं। उन्होंने कहा, हम लोग झंडा फहराने के खिलाफ नहीं हैं। हमने यही बात नौसेना के उन अधिकारियों से भी कही जो 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए द्वीप पर आना चाहते थे। उन्होंने कहा कि यहाँ रहने वाले मछुआरों को द्वीप की चिंता है। लोगों को डर है कि सरकारी अधिकारी द्वीप पर कब्जा कर लेंगे और विकास के लिए निजी कंपनियों के हाथों में दे देंगे। एक एनजीओ से राजनीतिक पार्टी बनी गोएंचो आवाज के कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस कहते हैं कि सीजेडएमपी और मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज बिल 2020 के कारण लोग डरे हैं। हाल ही में सीजेडएमपी के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। दरअसल सरकार ने बिल में इस द्वीप को मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत दिखाया था। यहाँ के निवासी इसके खिलाफ हैं। द्वीप में 1731 की धार्मिक संरचनाएं हैं और हमने कहा है कि ये बंदरगाह की सीमा के अंतर्गत नहीं आ सकता है। यही कारण है कि यहाँ के लोगों को संदेह है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि सेंट जैसिंटो द्वीप पर कुछ लोगों ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेना द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने पर आपत्ति जताई है। मैं इसकी निंदा करता हूं और रिकॉर्ड में कहना चाहता हूं कि मेरी सरकार इस तरह के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आगे कहा, मैंने भारतीय नौसेना से अपनी मूल योजना पर आगे बढ़ने का अनुरोध किया है और गोवा पुलिस की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। भारत विरोधी गतिविधियों की इन कोशिशों से सख्ती से निपटा जाएगा। हमेशा राष्ट्र प्रथम रहेगा। स्थानीय मराठी वेबसाइट दैनिक गोमांटक.com पर मराठी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ जैसिंटो द्वीप के लोगों को लग रहा था कि नेवी इस द्वीप को स्थानीय लोगों के लिए बंद कर देगी और द्वीप के निवासियों को प्रवेश से रोक दिया जाएगा। इसी गलतफहमी के चलते लोग नेवी द्वारा भारतीय ध्वज के फहराए जाने का विरोध कर रहे थे। यहाँ के लोग ना तो भारत के खिलाफ हैं और ना ही भारतीय झंडे के फहराए जाने के खिलाफ। ऐसा केवल गलतफहमी के कारण हुआ, लेकिन अब द्वीप पर तिरंगा फहराया गया है और 15 अगस्त को स्थानीय नागरिक खुद अपने आप हर बार की तरह कार्यक्रम करेंगे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।